चौकन्ना रहना, वो जरूर आएंगे। जल्दी चलो, उस तरफ, हम उस तरफ अलाउद्दीन जाएंगे। रुको, हम इस तरफ से जाएंगे। वहाँ हमारा शिकारी इलाका है, वहाँ हमने जानवरों को फंसाने के लिए फंदे बिछाए हुए हैं। ठीक है, चलो। अलाउद्दीन और उसके साथी गवाही न दे पाए। अगर ऐसा हुआ तो पता चल जाएगा कि अहमद को किसने मारा। हम उनमें से किसी को जिंदा नहीं छोड़ेंगे। और याकूब सरदार की बेटी? मार दो उसे भी। हम कोई गवाह नहीं छोड़ेंगे, चाहे उसमें गूंजा ही क्यों ना हो। सब मरेंगे। अलाउद्दीन, तुम यहां से जिंदा नहीं निकलोगे। तुम उलझाए से नहीं बच सकते। उस तरफ चलो। अलाउद्दीन को ढूंढ लूंगा, अदालत कायम होगी और अदालत में इंसाफ होगा। खूनरेजी के बगैर सुकून से यह मामला हल किया जाएगा। नहीं, मैं खून का बदला खून से चाहता हूं। अगर मेरा बेटा अलाउद्दीन कसूरवार है तो खून के बदले खून होगा। आप अदालत नहीं लगा सकते। आप इस मसले में फरीक हैं उस्मान साहब। आपके इंसाफ पर भरोसा नहीं किया जा सकता। आप उसका साथ नहीं देंगे, कैसे यकीन कर लें? अब हम भरोसा नहीं कर सकते आप पर। ये क्या कह रहे हैं? चाहते क्या है? कुछ और चाहते हैं तो बताइए। बनु करासी के बड़े आलिम काजी रुकनुद्दीन आएंगे और वही अदालत लगाएंगे। हम हमेशा हक पर रहे हैं। बताइए इब्राहिम सरदार, इस बात पर रजामंद हैं आप? अदालत अहमद के कत्ल पर लगाई जाएगी, लेकिन अगर मेरी बेटी गोंजा को कुछ हुआ तो फिर मामला अदालत में नहीं रहेगा। जरकुताय, जनाब। बनो करासी को खबर पहुंचाई जाए, काजी रुकनुद्दीन को मदऊ किया जाए। अदालत वही लगाएंगे। जो हुक्म जनाब। लेकिन इस वक्त के दौरान जुर्म साबित होने से पहले अगर मेरे बेटे को किसी ने कातिल कहा तो याद रखिए कि अच्छा नहीं होगा। अदालत का फिर कोई वजूद नहीं रहेगा। क्या आप अपने बेटे पर इतना भरोसा कर सकते हैं उस्मान सरदार? अभी जान ले सकता हूं, लेकिन मैं जानता हूं कि अलाउद्दीन ने आपके बेटे को नहीं मारा। जानता हूं मैं कि मेरे बेटे अहमद का कत्ल अलाउद्दीन ने किया है, और जान लें अब उस समेत बहुत से लोगों के सर कटेंगे। आपने अगर अदालत से पहले कुछ किया तो जो सर कटेंगे आपके होंगे वो। मेरे बेटे, मैं कसम खाती हूं तुमसे, जिसने भी तुम्हारा ये हाल किया है, जिंदा नहीं छोड़ूंगी उसे। वो अलाउद्दीन है क्यों ना। खामोश मलिका खातून, खामोश रही। हकीकत जाने बगैर आप इल्जाम लगा रही हैं। मत करें। हक
हकीकत हकीकत जाननी है। आओ देखो जरा, ये हकीकत हकीकत तुम्हारे सामने है बाला। मेरा बेटा मर गया, ये है हकीकत। आप एक माँ हैं। आपका दर्द मैं बेहतर तरीके से समझ सकती हूँ। आप मेरे बेटे के लिए बुरे इरादे रखती हैं, मगर इसके बावजूद भी हम आपके बेटे के कातिल को तलाश कर लेंगे, तब आपको गलती का एहसास होगा। कातिल का पता है, कातिल तुम्हारा बेटा है, अलाउद्दीन। अलाउद्दीन ने मारा है मेरे बेटे को, और उसी ने ही गोंजा को अगवा किया। सब कुछ तुम्हारे बेटे का किया धरा है, और उसी ने ही मेरे बेटे को मारा है। सबको पता है इसका। आपका गुस्सा दिमाग पर हावी हो चुका है। अपने दर्द में आदाब नहीं भूलने चाहिए। शर्म करें। अब तुम मुझे आदाब सिखाओगी बाला? वालिदा, तुम मुझे आदाब सिखाओगी? हो एक कातिल की माँ पीछे मुझे हट जाए। आदाब सिखाएगी। अब छोड़ दो मुझे। होश में आ जाए खातून। छोड़ दो मुझे, मैंने कहा छोड़ो। हाथ छोड़ो मेरा। अपने होश में आ जाइए मेलिका खातून। अंदाजा भी है कि क्या कर रही हैं ये। मेरे बाला! सब्र का इम्तिहान ना लें। अब मेरे सब्र का पैमाना लबरेज हो चुका है। सब्र तो मेरा खत्म हो गया। तुम्हें नहीं छोड़ूंगी मैं, मार डालूंगी मैं तुम्हें बाला। छोड़ूंगी नहीं मैं तुम्हें बाला। अब तुम्हें बता कर रहूंगी कि किसी के बेटे को मारने का क्या मेरी बात अंजाम होता है। सुने, इस बार मैंने आपको माफ कर दिया है, मगर अगर दोबारा ऐसा करने का इरादा भी किया तो मुझे याद नहीं रहेगा कि तुम किस तकलीफ में हो। एल्चिम, याद रखना, जब ये अपने बेटे को अलविदा कहेंगी तो खवातीन इनके साथ रहें। जो छोड़ आपका दो मुझे। हुक्म वाला खातून, हम वही करेंगे जो करना चाहिए। निकल जाओ, जाओ। हमसे गलती हुई गोंजा, यहाँ नहीं आना चाहिए था। मुझे यकीन है गोंजा, वो यहीं से आएंगे। अलाउद्दीन, ये हमारा शिकार का इलाका है। हर जगह यहाँ पर जानवरों के लिए जाल बिछाते हैं। देखो, तो इसका मतलब हम लोमड़ी को जाल में फंसाएंगे। हाँ बिल्कुल। वो लोग करीब आ रहे हैं। जहां मैं कदम रखूं वहीं कदम रखना। चलो। ठीक है। ध्यान से। वो रास्ता बदल रहे हैं, घने जंगल की तरफ जा रहे हैं, लेकिन मुझे उनके खौफ की बू आ रही है और मैं उसी से उन्हें तलाश करूंगा। चलो, रुक जाओ। वहां है वो लोग, पीछा करो। रुको। कहा था मैंने, रुक जाओ। शहजादे, शहजादे, वो जाल में फंस गए हैं। वो हमारा पीछा नहीं कर पाएंगे। शुक्र है अल्लाह का, ये तो अच्छा हुआ। वो ज्यादा देर नहीं रुकेंगे। हमें अपनी पूरी हिम्मत से आगे बढ़ना होगा। चलो चलो। अल्लाह बचाए इन लोगों से। लगता है अपना जहनी तवाजुन खो बैठे हैं। खैर मामूली जख्म है ये। आए चलें।
मगर उस पर अपनी नजर रखें। ये वाज़ेह है कि मलिका खातून सुकून से नहीं बैठेगी। उसने जो गुस्ताखी की है उसे उसकी सजा दी जाएगी बाला खातून। ठीक कह रही हैं ये। बाबा को पता चला तो वो पीछे नहीं हटेंगे। नहीं, बिल्कुल नहीं बेटी, बाबा को बताना नहीं। हालात पहले ही नासाज हैं, वो और नाराज हो जाएंगे, उन्हें पता ना चले। तो क्या उसे सजा नहीं मिलेगी? उसने आप पर हमला किया है वालिदा, सजा मिलनी चाहिए। आप बिल्कुल इत्मीनान रखें बाला खातून, हम में से कोई कुछ नहीं कहेगा। हाँ, मगर शहजादे अलाउद्दीन वो इस सब से कैसे बचेंगे? हमारे शहजादे ने ऐसा कुछ नहीं किया होगा। मुझे ऐसा नहीं लगता। कहीं अहमद ने उनको ऐसा करने पे मजबूर तो नहीं किया? मुझे भी इसी बात का डर है। अपनी हिफाजत की खातिर तो ऐसा नहीं किया। या फिर गोंजा पहले अलाउद्दीन मिल जाए, फिर सब कुछ वाज़ेह हो जाएगा। उम्मीद है उसने ऐसा कुछ नहीं किया होगा। वालिदा रुक जाइए वालिदा, अगर अलाउद्दीन भाई मुजरिम हुए तो ऐसा नहीं मेरे भाई का क्या होगा फिर? इब्राहिम सरदार उन्हें कत्ल करना चाहते हैं। इस तरह तो जंग हो जाएगी वालिदा। अल्लाह सबकी हिफाजत करे और भाई को भाई के कत्ल से बचाए। नहीं मेरी बेटी, नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है। तुम्हारे बाबा जंग नहीं होने देंगे और ना ही यूं एक दूसरे का खून बहाया जाएगा। परेशान ना हो बेटी। इंशाल्लाह। उन्होंने मेरे बहादुर बेटे को धोखे से शहीद किया। मैं इस तरह के इंसाफ के लिए मजीद इंतजार नहीं कर सकता याकूब सरदार। हम इंतजार नहीं करेंगे। इससे पहले कि उस्मान सबूत मिटा दे, हम उस पर हमला करेंगे। जनाब, जख्मी सिपाहियों का इलाज किया जा रहा है और बाकी सिपाहियों को जिंदान वाले खेमे में ले गए हैं। उस्मान वो झूठे इंसाफ का सहारा लेने की कोशिश करके अपने बेटे को बचा रहा है, लेकिन मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। अब वो मैदान को अपना समझता है। हमारे जंगजुओं को पकड़ा हुआ है उसने। लेकिन हम उसे बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे। उसके जंगजुओं की नजरें हम पर हैं। आइए खेमे में चलते हैं। शहजादे अलाउद्दीन को हम सब जानते हैं सरदार। वो ऐसा हरगिज नहीं कर सकते। जरूर कोई साजिश है इसके पीछे। जनाब, अगर आप मुझे इजाजत दे तो कभी कभी इंसान दिल के हाथों मजबूर हो जाता है। हो सकता है अहमद सरदार ने उन्हें कुछ ऐसा कह दिया हो जिसकी वजह से उन्होंने। क्या मैं अपनी औलाद को ऐसा सिखाऊंगा कुछ? आप सब भी जानते हैं। नहीं, ऐसा नहीं कर सकता मेरा बेटा। हम एक तवील अरसे से हालत जंग में हैं। आज तक उनके साथ ऐसा कुछ किया? रियासती कवानीन के मुताबिक मेरे बच्चे परवान चढ़े। जिसका ये हिसाब न दे सके ऐसा ये काम हरगिज नहीं करेंगे। हाँ, ये बहादुरी की बात नहीं है, रियासत का मसला है। ऐसा ही है। अगर नहीं पता कि कौन है इसके पीछे, तो ये देखिए इसमें फायदा किसका है। सोचिए जरा, तुर्क लोग लड़े आपस में, दिलचस्पी किसकी है? सलेबियों की, मंगोलों की। हाँ, कुछ भी करके इन चालों को हम लोग बेनकाब कर देंगे। मगर असल मसला हमारे बीच गद्दार है। और अब इब्राहिम सरदार नुकसान पहुंचाए बगैर नहीं रुकेगा। और याकूब सरदार तो पहले ही हमारे पीछे। हम इस फसाद की इजाजत नहीं देंगे कभी। खून रेजी हो भाइयों में, उससे पहले ही कोई रास्ता निकालना होगा। यह है वो जगह जहां मेरे बेटे की लाश आएगी। अलाउद्दीन का भी यही मुकाम होगा। इस मामले का अंजाम जंग है। सरहदी इलाके जहन्नम बन जाएंगे। याकूब सरदार, ये सब कुछ तो होना ही था और मुझे इस बात की कोई फिक्र नहीं।
मेहमद, तुम अलाउद्दीन को मार डालो। और गोंजा? मेरी अब गोंजा नाम की कोई बेटी नहीं। तुम वो करो जो मैंने कहा। जब जंग छिड़ जाएगी तो हम असीम नहीं रहेंगे, सबसे आगे होंगे। इससे भाइयों का खून बहाया जाए। हमें इस बात की परवाह नहीं कि किसका खून बहेगा और किसका नहीं। कल अहमद की नमाज जनाजा अदा करते ही उस्मान से जंग का आगाज कर दिया जाएगा। यही होगा मुनासिब वक्त। आप क्या सोच रहे हैं सरदार? महमद, उलझाए और उसके सिपाही कब्रिस्तान में दाखिल होंगे और उसी वक्त हम कैद से बाहर निकलेंगे। अब जो मैं कहने जा रहा हूं अच्छी तरह समझ लो। सुल्तान मसूद का जब से इंतकाल हुआ है, हमने हमेशा सोच समझकर जंगी तनाजात को हल किया है, लेकिन इस बार हम पीछे नहीं हटने वाले। आपका मतलब हम फिर लड़ेंगे? जंग हमने शुरू नहीं की, लेकिन हम खत्म करेंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह सरदार। इंशाल्लाह जनाब। गुंदू सरदार, अब सिपाहियों को जानदारियों के शुमाल में भेज दीजिए। तो क्या जंगजू उन पर तीर चलाएंगे उस्मान सरदार? हाँ, वो तीर चलाएंगे और तलवारों से लड़ेंगे, कोई पीछे ना रहे। अब जाइए, उन्हें जल्दी रवाना कीजिए। सरदार का हुक्म सर आंखों पर। जो आपने कहा वैसा ही होगा। और कबीला आपके और सोलगुरागा के हवाले। जो आपका हुक्म मेरे सरदार। हाँ, शुक्रिया शुक्रिया। चलो, हम जानते हैं अलाउद्दीन और गोंजा कहाँ होंगे इस वक्त। अलाउद्दीन के पास चलकर जानते हैं उससे। जो हुक्म जनाब। चलो सिपाही। या! या! ये लीजिए शहजादे। हर तरफ सिपाही हैं, हम बच के नहीं निकल सकते। हम तरबियतगाह की तरफ से जाएंगे। चलो। जो हुक्म शहजादे। हाँ तो मेरे बहादुरों, तो फिर देखें तुम्हारी तलवारों की महारत। चलिए। माशाल्लाह माशाल्लाह, सलामत रहें। घोड़े वहीं हैं। चलो। ध्यान से शहजादे। हाँ तो देख ली मैंने आप लोगों की महारत, बहुत खूब। तो चलिए अब तीरंदाजी की तरफ बढ़ते हैं। चलिए, आ जाइए मेरे साथ, आ जाए। फातिमा खातून। हाँ? अगर वो पकड़े गए तो क्या होगा? क्या शहजादे अलाउद्दीन और गोंजा को मार देंगे? गाजी, ऐसे क्यों कह रहे हो? किसी को कुछ नहीं होगा, समझे? मुझे यकीन है कि अलाउद्दीन भाई रास्ता निकाल लेंगे। अब इन बातों को भूल जाओ, ठीक है? तरबियत पे ध्यान दो, जंग करीब है ना? ठीक है। रुको, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? रुको यहीं। अब रास्ता साफ है। गाजी,
सिपाहियों को जाकर बताओ वो भाग रहे हैं। जी ठीक है। रुक जाओ, कहाँ भाग रहे हो? हाँ, छोड़ो, पीछे हट जाओ। आप गलत जगह और गलत वक्त पर आई हैं फातिमा खातून। तुम नहीं भाग सकते यहाँ से। छोड़ दो फातिमा खातून को। ये क्या कर रही हो तुम? रुक जाओ वहीं। अगर कोई करीब आया तो फातिमा मारी जाएगी। जाने दो हमें, नहीं तो फातिमा खातून अपनी जान से जाएंगी। हट जाओ, जाने दो हमें। चलो। जब उस्मान साहब को पता चलेगा तो तुम्हें कौन बचाएगा मेहमद सरदार? जब दरमियान के सिपाही दोबारा से बढ़ जाएंगे तो उस्मान खुद को भी नहीं बचा पाएगा। चलो। फितनात, जब हम यहां से निकल जाएं तो फातिमा को छोड़ देना। चलो। सिपाहियों, पीछे जाओ इनके। हाँ। गद्दार। हो। अब हम क्या करेंगे शहजादे? हम पहले बाजार जाएंगे, फिर अलाउद्दीन को तलाश करेंगे। मैं उसे और गोंजा को अपने हाथों से मार डालूंगा। चलो। उससे पहले हमें उस्मान के सिपाहियों से जान छुड़ानी है। चलो जाओ। हम जंगल से जाएंगे और सिपाहियों को गुमराह करेंगे कायोमास। चलो चले। जो हुकुम शहजादे। छोड़ो मुझे, छोड़ो, छोड़ो। इस औरत को जिंदान में डाल दो फौरन, जल्दी। छोड़ो, छोड़ो। जल्दी क्या है गद्दार, अभी मेरा हिसाब रहता है। फातिमा हूं मैं, याद रखना। छोड़ दो मुझे। सरदार को आगाह करो, मेहमद फरार हो चुका है। इंसाफ होने से पहले उन्होंने अपना फैसला खुद सुना दिया। इंशाल्लाह कोई वाकया होने से पहले ही वो उन्हें रोक लेंगे। इंशाल्लाह, इंशाल्लाह। जब मैंने आपसे कहा था इस मामले को अदालत में हल करेंगे, फिर इस हरकत का क्या जवाब बनता है? अब भरोसे के काबिल नहीं तुम लोग। हमें भी तुम पर भरोसा नहीं है, इसलिए हम खामोश खड़े नहीं रहेंगे। मेहमद ने उस्मान सरदार के खिलाफ कुछ करने का सोचा तो एक बात अच्छी तरह जहन में बिठा लें, तुम लोग उसकी कीमत अदा करोगे। हमने जो कीमत अदा करनी थी कर चुके हैं। ले जाओ इन्हें। इन लोगों पर नजरें जमाए रखना, कोई गलती नहीं होनी चाहिए, समझे आईकुन? जो हुक्म जनाब। उस्मान साहब, उस्मान साहब। क्या हुआ? मेहमद सरदार भाग गए हैं। क्या? कैसे भाग गया? वो फातिमा खातून और गाजी का फायदा उठाकर। क्या बच्चे ठीक हैं? वो सब ठीक हैं। अल्लाह का शुक्र है। जब वो ये सब कुछ कर रहा था तो कहां थे उस वक्त? आइंदा क्या तुम पे एतबार कर सकता हूं मैं? हाँ? ऐसा दोबारा नहीं होगा। अगर ऐसा हुआ
तो तैयार रहना सजा के लिए। मुझे मालूम था कि वो बाज नहीं आएंगे। अब हम क्या करेंगे उस्मान? मोहम्मद अलाउद्दीन के पीछे जाएगा। कुछ करना होगा इसी वक्त। और हाँ जनाब, अलाउद्दीन के पास जाओ फौरन। तुम जानते हो कि वो कहाँ है। या तो अपने भाई को वापस लाऊंगा मैं, या लौट कर नहीं आऊंगा कभी भी। फिक्र ना कीजिए। हम सरहदी बाजार जाएंगे, जो भी है वहीं से पता चलेगा हमें। अब ऐसे ही जंग को रोका जा सकता है। हसन, अब जाओ गुंदूज सरदार की तरफ जाओ और उनसे कहो कि इब्राहिम और याकूब सरदार से अपनी नजरें हरगिज मत हटाएं। जो आपका हुक्म जनाब। आ जाओ। या! क्या हुआ? क्या तुम्हें मारा पीटा गया है खुसरो? बताओ। हाँ, अब तुम अपने माजी पर कोई शिकी नहीं मारोगे। देखो, अब तुम मेरे हाथ में कैदी हो। जो खुद को बड़ा समझता है वो अपनी जिंदगी में बहुत कुछ खो देता है। कोनूर के साथ क्या किया? मकसद हासिल नहीं हुआ तुम्हारा? हो गया है वो। मैंने उसका हिसाब लगाया और जानता हूं क्या किया। उसका रास्ता जहाद का है और उसकी दावत हक की तरफ है। मैं अच्छी तरह जानता हूं। कोनूर मेरा भाई है। हमारा रास्ता और मकसद एक है। समझ गया मैं। अगर ऐसा है तो बताओ, कोनूर कहां है? इब्राहिम सरदार के पास। मतलब वो उनकी पेशकश कबूल कर लेगा? नहीं पता, लेकिन उनका कहना है कि शहजादा अलाउद्दीन ने गोंजा खातून को अगवा करते हुए अहमद सरदार को कत्ल किया था। मुझे यकीन नहीं, लेकिन सब उनके बारे में यही बात कह रहे हैं। यह जंग का सबब बनेगा बुरहान। और हाँ, वो इब्राहिम सरदार ने क्या किया? वो उस्मान सरदार के कबीले में है और मैं कुछ नहीं जानता। तो यानी कोनूर इसी वजह से इब्राहिम सरदार के पास गया? कोनूर की जिंदगी इब्राहिम सरदार की वजह से बची है और अब कोनूर उसकी कीमत अदा करेगा। जबकि हमारा रास्ता एक ही है। मेरे हाथ खोल दो ताकि हम मिलकर इस मामले को हल कर सकें। अच्छा, तुम लोग कहां थे जब वो मेरी बहन को यहां से ले गया? सो रहे थे तुम सब क्या? हमारे सिपाही मारे गए। कहां थे तुम सब उस वक्त? याद रखना, तुम सबको इसकी सजा मिलेगी। जाओ यहां से। कायनोमाज। जी शहजादे। इन सबको सजा मिलनी चाहिए। किसी पर रहम नहीं करना। जो हुक्म शहजादे। कुछ पता चला उनका? शहजादे, उनके अंदर जाने में किसी ने मदद की है। हमें गुलजे खातून पे शक है और वो कहीं दिखाई नहीं दे रही। गद्दार! उसे जरूर किसी ने भड़काया होगा हमारे खिलाफ। कासिद को कोताही और कस्तमानों की तरफ भेजो। समझो जंग शुरू हो चुकी है। सिपाही सरहदी इलाके जाएंगे और हम काइयों का सफाया करेंगे। जो हुक्म शहजादे। आंद्रा, जनाब हुक्म। तुम मैकिस के ले जाओगी। हम उन्हें उस्मान से बदला लेने का मौका देंगे। उन्हें बताएंगे कि क्या हुआ, ताकि वो सिपाही तैयार कर सके। इस जंग में हमें उनके सिपाहियों की जरूरत है। मैं उन्हें इस जंग में शामिल करने की पूरी कोशिश करूंगी जनाब। मैं जब तक अलाउद्दीन और गोंजा को तलाश करूंगा, नहीं छोड़ूंगा उन्हें।